हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने नए व्लॉग से। तो देखिए, ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ये देखिए, कड़ी पत्ता फ्रेश ला के मैंने उसको धो दिया है और धो के अब उसको स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि पिछला जो कड़ी पत्ता मैंने बताया था कि ला के मैंने उसको स्टोर किया था तो वो ख़त्म हो गया था। तो ये दोबारा मैं ले आई थी। जैसे हमारे स्कूल में लगे हुए हैं कड़ी पत्ता के जो पेड़ है, तो फ्रेश ले आती हूँ और उसको थोड़े मतलब एक हफ़्ते के लिए ले आती हूँ और स्टोर कर लेती हूँ। तो स्टोर करने से क्या है कि वो मतलब हरे रहते हैं। वैसे तो 15 दिन नहीं रखो तो वो हरे ही रहते हैं, अगर एयर टाइट कंटेनर में आप रखते हो तो काम आ जाता है। तो बस आज के नाश्ते में मैं बना रही थी सिंपल सा पोहा, क्योंकि मेरा तो चल रहा है 9 दिन का, जैसे मैं व्रत करती हूँ। तो मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन जैसे घर में है हस्बैंड जी हैं, ससुर जी हैं और उसके बाद में हमारे रामा जी हैं, इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो ये मैंने बना के तैयार करके रख दिया है और उन लोगों को दे देंगे। और नाश्ता करने के बाद देखिए हस्बैंड जी लेके बैठ गए हैं। जैसे यहाँ राजस्थान में देसी मतीरा कहते हैं इसे, तरबूज का ही रूप है, मतलब तरबूज ही कह सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध है, मतलब खेतों में होने वाला, एकदम बहुत ही फ़ायदा करता है। तो देखिए, अभी मेरे हस्बैंड बताएंगे। इसको खाया इसी तरीके से जाता है जिस तरीके से ये खा रहे हैं, वही तरीका अच्छा लगता है खाने का। तो देखिए, काम भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो आधा तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग बाकी है इस कमरे की। आप देख सकते हैं कि देखिए, जो कपबोर्ड का ढांचा वगैरह है वो सारा लगा दिया। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं वो बेड का ढांचा तैयार किया है इन्होंने। और देखिए, ऊपर वो बाकी है उसका लगाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी और पानी इतना गंदा हो गया, क्योंकि जो पर्दे वर्दे वो सारे ही धुल रहे थे कमरों के, तो गंदे तो बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, तो काफ़ी गंदा हो गया है। देखिए, ये बेड का ढांचा तैयार कर रहे हैं भैया, और एक तरफ ये कबर्ड्स का जो ढांचा है वो तैयार हो गया है, लेकिन ऊपर का जो एक पार्ट बाकी है तो वो अभी तैयार करेंगे। तो यहाँ मेरे ससुर जी अपने रूटीन में लगे हुए हैं। रामायण पढ़ना उनका एक रूटीन का काम है सुबह का, तो वो अपना लगे हुए हैं। और गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, यहाँ धूप इतनी तेज़ है। और देखिए, नीचे एक कारीगर काम कर रहे हैं, एक कारीगर ऊपर काम कर रहे हैं। तो रेगुलर में जैसे 2 कारीगर काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये अपने बिज़ी हैं खाने में। एक बड़े मती में 5-6 गिलास पानी, 6 गिलास लगे। इसको ऐसे चम्मच से निकाल के या चाकू से निकाल के या हाथ से निकाल के खाते हैं, है ना? वो अपनी इच्छा है, हाथ से ज़्यादा मज़ा आता है। हाथ से ज़्यादा मज़ा आता है क्या हाथ से निकाल के खाने में? नहीं भाई, चम्मच से ठीक रहता है। मस्त है। इसकी जो गिरी है लाल नहीं होता ये, कम जगह इतना पानी होता है। हाँ, इसमें पानी पानी तो है। गिरी तो ये पूरा ही निकाल के गिरी भी खाओ। कुछ दिन रह जाएगी ना, ये घुल के पानी हो जाएगी। अच्छा, ये गिरी कुछ दिन ऐसे ही रख दो तो 2-3 दिन और छोड़ दो, गिरी रहेगी नहीं, केवल पानी रहेगा फिर। पानी रहेगा। और इसके ये जो बीज, इतने सारे बीज बहुत ज़्यादा होता है इसमें। देसी है तो देसी है ना? हाँ, ये इसको वो कर दें हाइब्रिड, तो फिर वो अब सारी चीज़ें हाइब्रिड हो रही हैं। हाँ, ये हाइब्रिड नहीं है, ये देसी है, देसी है एकदम प्योर। केवल बरसात के पानी से तैयार। अच्छा, बरसात के पानी से तैयार होती है, इसको दूसरा कोई पानी की ज़रूरत ही नहीं है ना? पता भी बहुत करती पेट के लिए ना, पेट, किडनी, मतलब शरीर डिटॉक्स करता है मेनली, ये समझा। अच्छा, किडनी वगैरह ना, ये सब चीज़ बॉडी डिटॉक्स करता डिटॉक्स, है। बॉडी डिटॉक्स। हाँ, एक तरह से बॉडी डिटॉक्सिंग वाटर हो गया। तो इसके सीज़न में खा लो तो कम से कम। अब ये जैसे पूरा खा लिया तो हाँ। 5-7 बार। अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, इतना जब पानी एक साथ पी लेंगे, यूरिन पास होगा तो अपने आप ही डिटॉक्स होगा। सारा कुछ हाँ, फ़ायदेमंद है। इस तरीके से पीना बड़ा भारी काम है भाई। भारी कहानी ठीक है। देखो, जो इसका स्वाद है, स्वाद तो है, लेकिन भाई मुझसे तो ऐसे नहीं पिया जाता। ग्लास में भले ही निकाल लो, मुंह से तोड़ के फिर। इधर से जगह बन गई और इससे ही खुरसते हैं अंदर से। अच्छा, इसी को तोड़ के और इसी से। अच्छा, इसी से तोड़ के हो गया। हाँ, सही सब आ गया बीच में। हाँ, अब इसको खाओ। खाओ,
ठीक है। तो देखिए ये कितना भारी था, बहुत ही भारी था, बहुत मुश्किल लग रहा था चढ़ाना, लेकिन चलिए बहुत सही सलामत एग्जाम ऊपर पहुंच गया है। तो अब बस ऊपर का जितना भी वो ढांचा है वो तैयार हो गया है। अब इसके जो डोर्स हैं वो बनाए जाएंगे और एकदम परफेक्ट बनाया है, मैचिंग करके इन लोग ने बनाया है। तो चलिए अब ये हो गया है, अब बाकी का अब बस फिनिशिंग का काम बाकी है इसका। मार्किंग जरूरी है। अच्छा हाँ, मार्किंग का है ना। कौन सा कहाँ तक होगा हाँ वो सब डिसाइड है पहले। चलो हमारा साइन चल मैं चाय बनाऊँ। तो वो जो ढांचा बनाया था उसको भी ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया। कबर्ड वाला जो था, कबर्ड के ऊपर जो बनता है वो बड़ा मुश्किल है भाई, मतलब इतना भारी होता है, इतना वज़न था उसमें कि देखिए 4 आदमी लगे उसे चढ़ाने के लिए, ऊपर रखने के लिए। तो चलिए वो तो सही सलामत चढ़ गया। और उसके बाद समय हो गया था कारीगर लोगों को चाय देने के लिए। तो चाय जैसे वो काम करते हैं तो सुबह पीते हैं 10 बजे और शाम के टाइम जैसे 4:30-5 बजे उनको मैं देती हूँ। 2 टाइम ऐसे चाय उनको बना के दे देते हैं। तो उनका चलिए टाइम हो गया था तब उनको भी चाय दे देते हैं, क्योंकि चाय उनके लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। वो खुद ही कहते हैं कि चाय पीने से थोड़ी एनर्जी, ताजगी आ जाती है, तो काम और भी तेज़ी से मतलब होता है। तो चलिए उनको उनका एनर्जी बूस्टर देते हैं। और इनसे मैं बातें कर रही थी कि भाई आप कॉफ़ी पियोगे तो आप कॉफ़ी बना देते हैं, क्योंकि चाय तो ये एक बार पी चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मैंने वो देसी जो फल होता है वो खाया है, तो अब चाय तो मैं नहीं पीऊँगा। और मुझे दही जमाना था, तो देखिए जमावन निकाल के रखा है मैंने। और दूध देख रही थी मैं कि गर्म मत था, तो ठंडा हुआ है या नहीं। तो ठंडा तो इतना नहीं हुआ था, गर्म था, तो उसको छोड़ दिया। उसको चले बाद में जमाते हैं, तब तक देते हैं चाय। और चाय देने के बाद में फिर प्रिपेयर करूँगी अपनी जो लंच रेसिपीज़ होंगी। देखते हैं, अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो पूछ के फिर बनाते हैं, देखें क्या खाएंगे। तो ये जो समय है ये है दोपहर का, और तब तक मेरा पार्सल आ गया था। मैंने जैसे पार्सल में मंगाया था वो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट बैग्स मैंने मंगवाए थे, जिसमें कि दिखता है कि क्या मतलब रखा है उसके अंदर। तो ये मैंने 4-5 मंगवाए हैं, मतलब फ़्लिपकार्ट से। पहले भी, अभी भी मैंने 2 या 3 मंगवाए हैं, और इससे पहले भी मैं 3 मंगवा चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छा आया था। तो ये मैं इसलिए मंगवा रही हूँ कि भाई मतलब एक में सारे ब्लाउज़ वगैरह रख दिए, एक में जैसे साड़ियाँ हैं, साड़ियों को अलग अलग मतलब ये कैटेगरी में डिवाइड करके उसको रख दूँगी, और फिर वो आसान रहती हैं। जैसे दीवान में रख लो, या जैसे मतलब डेली जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको इसमें करके जैसे अलमारी में या दीवान में ऐसे रख देना, तो वो एक साथ एकदम एज इट इज़ रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। मतलब अब डेली मतलब जो यूज़ नहीं होती उसको भी तो हम अलमारी में ऐसे रख नहीं सकते हैं कि अलमारी में तो डेली जो यूज़ होता है वो रखते हैं। अब ये देखिए कपड़े भी जो धोए थे वो भी सूख गए थे, तो उनको भी ले आई थी, और मतलब जो धुल रहे थे उसको भी मैं वापस डाल रही थी। तो बीच बीच में मतलब सारा ही काम हो रहा था। और ये देखिए ये काम हो चुका था, शाम का समय है ये, और मतलब रात के 8 बज रहे हैं।
तो 8 बजे क्या है कि कारीगर अपना काम ख़त्म करके और साफ़ सफाई पूरी अच्छी तरीके से करते हैं। देखिए कमरे की आप देख ही रहे हैं कि सारा जितना भी कचरा दिन भर में होता है वो इकट्ठा करके और वो जो बोरी है वो बना रखा है उसमें वो डाल देते हैं। और जब वो भर जाता है तो उसको वो बाहर मतलब जैसे आते हैं सुबह कचरे वाले जैसे आते हैं तो उनके खाली कर देते हैं उस गाड़ी में। और लेकिन साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से करके जाते हैं कारपेंटर लोग जो काम करते हैं वो। और आपको दिख रहा होगा, देखिए 8 बज चुके हैं तो अब ये अपने घर की ओर चलेंगे। देखिए कमरा एकदम साफ़ कर दिया है इन्होंने और अब ये घर जाएंगे। और ये देखिए हमारे पड़ोस में भी काम चल रहा है, वो भी अपना काम को वाइंड अप कर रहे हैं, पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी साफ़ सफाई करके अपना वो भी इन्हीं के साथ घर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैं नए नए ब्लॉग लाती रहूँगी और बताती रहूँगी कि मेरा काम कितना चल रहा है। थैंक यू।